और फिर 8.5 साल उन्हें जेल में रखा गया। यानी उस वक्त सर मैं इसी इल्जाम में लगा नहीं रहा, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा, मैं कह रहा हूं कहते हैं हमारा ताल्लुक नहीं है। और फिर इनकी हुकूमत में सैफुर रहमान जो आज इनके भी जिसके खिलाफ ये आज भी कर, यानी एक ऐसा शैतान आदमी को उस एहतसाब ब्यूरो का वो लगाया, ये सारे केस तो इनके नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के वक्त की बने हुए। तो ये और आप देखें कि ये पहला वक्त है इन्होंने उसको डिसऑन कर दिया। एक ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है, एक ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जिसने किसी के ऊपर केस नहीं बनाया, जिसने आज तक किसी एक। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। रिकन्सिलिएशन की बात सारे करते हैं, मफामत की बात सारे करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में देखें, सुनने की हद तक देखें तो लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी एक ही बात कहती हैं कि नहीं जी मफामत होनी चाहिए। लेकिन ऑन ग्राउंड हम प्रैक्टिकली जो चीज़ें सामने आने लगता है कि सब अपने अपने मकसद के लिए काम कर रहे हैं। जो मुल्क को ज़रूरत है इस वक्त स्टेबिलिटी की, इकनॉमिक पॉलिटिकल, वो आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आती। ये मफामत की जो बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज हम लोगों के साथ की, चंद जर्नलिस्ट उनसे मिले थे, वो बड़े उम्मीद लगते हैं और यूँ लगता है बाजार के उनके साथ कॉन्टैक्ट भी लोगों के साथ है, इंक्लूडिंग सीजे के साथ भी हैं। तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं को मुफामत होती नज़र आ रही है। देखिए ग्राउंड रियलिटी एहतशाम साहब ये है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इस मुल्क को एक आइन दिया था जो 40 साल पहले दिया था। अब उस आइन की जो रूह थी वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर थी कि पार्लियामेंट होगी, एग्जीक्यूटिव होगा और उसके साथ आपकी जुडिशरी होगी और ये एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगे। अब हुआ क्या है पिछले 37 साल में जब से ये आइन दिया गया है, इलेक्शन होता है, एक सिविलियन लीडर एग्जीक्यूटिव का ऑफिस में जाता है और वहाँ डिक्टेटर बन बैठता है। वो अदलिया को भी दबा देता है, पार्लियामेंट को भी दबा देता है। कुछ अर्सा वो रहता है, फिर एक फौजी डिक्टेटर आ जाता है, वो फौजी डिक्टेटर एग्जीक्यूटिव बनता है, वो भी अदलिया को दबा देता है और पार्लियामेंट को दबा देता है और सारा सेंटर ऑफ फोकस जो है वो एग्जीक्यूटिव बन के रह जाता है। अब हुआ क्या है पिछले 2 साल में, 2.5 साल में कि सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया है और वो उसको जो आइन में स्पेस एलोकेट की गई है वो क्लेम कर रहा है कि मैं चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट करूंगा जो आइन में मेरी जगह मंसूब की गई है। एग्जीक्यूटिव को क्योंकि पिछले 40 साल से ये आदत नहीं है कि उसका किसी फैसले को कोई चेक करे या कोई बैलेंस करे, तो असल झगड़ा जो कशीदगी है, जो तसादुम है या जो टकराव की हम बात कर रहे हैं, वो असल झगड़ा ये हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव नहीं चाहता। लेकिन डॉक्टर साहब इस जुमले को आप कैसे लेंगे जो पीपल्स पार्टी के लोग उठते बैठते कहते हैं कि जी इंडिपेंडेंट जुडिशरी ज़रूर होनी चाहिए, उसके साथ साथ इम्पार्शल भी होनी चाहिए। इन सो मेनी वर्ड्स इनके लोग जो है ना वो उठते बैठते कहते हैं कि जी नहीं, वो इंसाफ वन साइडेड वाली बात है, वो सबके साथ एक जैसा सलूक नहीं कर रहे। आप समझते हैं कि वो भी पोलिटिसाइज हो चुके हैं जजेस जो बैठे हैं? देखिए अभी तक मैं जितने फैसले पढ़े हैं, मेरा लीगल बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन मैं एक नॉन लीगल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हुए जिस तरह फैसला पढ़ता हूँ, अभी तक उन्होंने कोई फैसला ऐसा नहीं दिया है जो कि पॉलिटिकल फैसला हो। ठीक, उनका मेन मैसेज जो है वो इखलाकियात के ऊपर जोर देता है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तानी सोसाइटी दोनों में एक मॉरल डायमेंशन जो थी उसकी कमी है पिछले कई सालों से, 60 सालों से। ना स्टेट मॉरल डायमेंशन को कुछ इंपॉर्टेंस देती है और ना सोसाइटी। वो मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि स्टेट एंड सोसाइटी दोनों इखलाकियात के चैप्टर को अपनी ज़िंदगी के अंदर एब्जॉर्ब कर लें और उसके मुताबिक चलें। ठीक, तो असल झगड़ा ये एक इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट जो इत्तेजाम साहब मुझे नज़र आता है, एक इंडिया मॉडल है जिसमें इंदिरा गांधी के दौरान सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव का तसादुम शुरू हो गया था और उसमें किसी तीसरी ताकत की मुदाखलत के बगैर दोनों इंस्टीट्यूशंस ने एक नया बैलेंस क्रिएट कर लिया था। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि आप सियासतदान पार्लियामेंट में बैठ के आपका हक है कानून बनाने का, लेकिन हमारा ये हक है कि हम उस कानून की जांच पड़ताल कर सकते हैं। इस हक को कहते हैं कि आसानी से हजम नहीं हो रहा, मतलब पार्लियामेंटेरियन सारे इस बात में हम देखते हैं इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन यूँ लगता है कि और जो पिलर हैं रियासत के वहाँ एक्सेप्टेबिलिटी इस बात की नहीं है कि आज जो कहा जा रहा है कि जी 60 सालों के बाद हमारी पार्लियामेंट जो है वो अपने तौर पे डिसीजन करे, कानून बनाए, लॉ बने, उनके जो भी कानून साजी करना चाहती है इंडिपेंडेंटली, आमतौर पे हम देखते हैं वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा दूसरी जगहों पे। देखिए पार्लियामेंट इस वक्त एक गहरी नींद में, हाइबरनेशन में डूबी हुई है, उनका कोई रोल नहीं है। वो पिलर जो है वो इस वक्त बिल्कुल डीप स्लीप में गया हुआ है। इस वक्त 2 पिलर्स जो एक्टिव हैं वो एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, और हमारी जुडिशरी है। ठीक, शेख साहब एक चीज़ फरमाएं, जवाब भी दे दें। एक बात जरूर, जो इम्पार्शियलिटी का आर्गुमेंट जो है, ये मैं फिर कहूंगा कि हुकूमत के पास एक चॉइस है, यूसुफ रज़ा गिलानी की गवर्नमेंट है, कि क्या उन्होंने वो लूटी हुई दौलत बचानी है या अपनी हुकूमत बचानी है। अच्छा, क्योंकि नाफरमानी करके देखिए इशू
अब बार बार वहीं आके खत्म होगा कि एनआरओ के बेनिफिशियरीज कौन थे। ठीक। अब चूंकि एनआरओ कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरिस करार दे दिया, लिहाजा जिन लोगों ने उसका फायदा उठाया था, चूंकि उनका ताल्लुक एक खास सियासी पार्टी से है, लिहाजा उनके ऊपर सारा उसका इफेक्ट आया। अब आज वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे ऊपर सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। आप ये देखें कि एनआरओ के तहत जितनी रकम इन्वॉल्व थी उसमें से पूरी आधी रकम सिर्फ एक शख्सियत से मुताबिक। अच्छा, तो जब उसके ऊपर एहतसाब होगा फिर वो कहते हैं जी कि सेलेक्टिव हो गए। सिचुएशन ये है कि जब से एनआरओ का फैसला आया है, कितने महीने, 4-5 महीने हो चुके हैं, हम देख रहे हैं, यूँ लगता है कि हर चीज़ स्टैंड स्टिल होगी, रुक के रहेगी। आप देखिए रोज़ाना की बुनियाद पे ये इश्यूज जो है ना, टेलीविज़न पे, अखबारात में, हर जगह प्राइवेटली, ऑफिशियली जहाँ बैठे ये बात डिस्कस हो रही होती है। आपकी पार्टी के अंदर भी कुछ सैनर वॉइसेस हैं, इर्तज़ा साहब ये बात कहते हैं, अक्सर ये बात उन्होंने कही है, इन दिनों फिर अगले दिन उन्होंने दोहराई है कि हुकूमत को हर सूरत में ख़त लिखना पड़ेगा स्विस कोर्ट्स को, और वहाँ से जो है ना उनका ये ख्याल है कि वहाँ उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। वो एक सुलह का रास्ता जो बता रहे हैं कि भी आप लिख दें, ये एक अगर फ़र्ज़ करें जिस तरह आप लोग कहते हैं ज़िद है सुप्रीम कोर्ट की, तो उनकी ज़िद पूरी हो जाएगी और दूसरी तरफ वहाँ से इसकी रिजेक्शन हो जाएगी, मसला हल हो जाएगा। देखिए एहतशाम साहब, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि जी पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते हैं कि कोर्ट जो है वो पोलिटिसाइज हो गई हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोग नहीं बल्कि आम आदमी भी बात करते हैं। मैं इसमें चूँकि इस चीज़ में मैं आगे ज़्यादा जाना नहीं चाहता, और खुर्रम दस्तगीर साहब के इस बात पर कि जिससे एक आइन है दूसरा जरदारी आइन है, ये बात एक मतलब यह है कि एक तरफ ये कोलिशन पार्टनर्स भी बनते हैं, पंजाब में हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, साथ हैं। मकसद ये कि जहाँ इनको बेहतर लगता है वहाँ तो ये अपना बात मान लेते हैं और वहाँ पर नहीं मिलते। देखिए एक आदमी को कानूनी राइट है कि कोई किसी की सज़ा को ख़त्म कर सकता है, पार्डन कर सकता है। आप देखें कि जब नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई, सज़ा मौत सुनाने के करीब थे, 14-18 साल, उस रफ़ीक ताराड़ साहब ने सारी सज़ा पार्डन कर दी। यानी वो इनको नज़र नहीं आ रहा। आज इनको हर एक चीज़ उसमें नज़र आती है कि ये चीज़ कर रहे हैं। यानी जो अब रह गया ये सवाल कि जी इल्ज़ामात की बात, तो ज़ाहिर इल्ज़ामात तो आप जो मर्ज़ी लगा दें, लेकिन 8.5 साल में जो चीज़ें प्रूव नहीं हो सकती, आइन के तहत सदर पार्डन तो कर सकते हैं जी। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर जो आपने सवाल कौन सा आपने किया था? मैं यही बात कर रहा था कि अभी जो एतजाज साहब कह रहे हैं कि मान लिया जाए इस बात को, अब देखिए एनआरओ के तहत जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हमारे सारे वजीर, यानी कि आप ले लें, सब कोर्टों में जा रहे हैं, जो भी एनआरओ से उनके थे, किसी को सज़ा हुई, कोई जेल गया, कोई ये किसी की ये हुई। यानी एक सिर्फ अब एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि संबल है आपके मुल्क का, अब अगर अब लॉ अगर इजाज़त देखें, अब ये हमारी लॉ मिनिस्ट्री का काम है। प्रेसिडेंट साहब का ये काम नहीं है कि वो इन चीज़ों के ऊपर वो करे, लॉ मिनिस्ट्री का। अगर लॉ मिनिस्ट्री समझती है कि ये ख़त लिखना ज़रूरी है तो वो लिखे, लेकिन अगर कोर्ट कहती है कि लिखे, वो 25 तारीख को दोबारा फिर उसके ऊपर सुनवाई होगी। एक दफ़ा कोर्ट ने कहा है, जाहिर है कि उसके ऊपर अभी बहस नहीं हुई है। अगर बहस के अंदर साबित होता है कि जी लिखना ज़रूरी है, बावजूद इसके कि उसको तस्ना भी हासिल है, इंटरनेशनल भी उसको तस्ना हासिल है, कि फिर भी अगर हमारे हेड ऑफ द स्टेट के ख़िलाफ़ लिखना ही है, तो मेरा ख्याल है कि हमें कहीं ज़िद नहीं है। हम तो सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को अमन्ना सदकना कहते हुए कर रहे हैं। ये तो उन लोगों की है कि जी तसादुम होने वाला है। उस दिन मैं एक टीवी शो पे था कि 13 तारीख का केस था और आसमा चौधरी थी, उन्होंने 2020 का मैच शुरू हो गया। मैंने कहा आसमा 13 तारीख को कुछ नहीं होगा, इसलिए कि ये चीज़ें वो हैं कि जहाँ से फिर उसकी 25 तारीख हो गई। नाज़रीन, हमारी बातचीत हो रही है कि मफाहमत की सियासत को फ़रोग़ दिया जा सकता है, जिस तरह का मैं भी जिक्र कर रहा हूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दफ़ा फिर उम्मीद का इज़हार किया, और ये भी कहा जा रहा है कि सिस्टम जो है ना, सब लोग कहते हैं बचना चाहिए, बचाया जाना चाहिए, अदरवाइज़ को और ताकत आएगी और फिर सबको आगे लगाएगी। थोड़ा सा वक्फा लेंगे, वापस आएंगे, खुर्रम दस्तगीर साहब से यही सवाल पूछेंगे। हमारे साथ रहिए।